विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि हमें कुछ बेसिस दे रखे हैं, ये बताना है उनमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, सॉरी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रीजन बताइए। हाँ, और कुछ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बताइए जी, क्या होगा? देखो, एक चीज जो है वो बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बिठा लेना कि दो बेसिस जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो है नहीं। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता तो वो नंबर 1 पर होता। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नंबर 2 पर है, तो इसका मतलब ये हमारा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। 50 है विच वन अमंग द गिवन इज अ वीक बेस। विच वन अमंग द गिवन which one among the given is a which one among the given is a weak base? ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो यही होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी इन्होंने दे दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें ये भी मालूम है भाई ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं हो सकता। अभी क्या पूछ रहे हैं वो कि आपको ये बताना है कि वीक बेस कौन सा है। फिर ऑप्शन सी देखिएगा। ऑप्शन सी में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक अकेला जो है ये वीक बेस होता है। बाकी कैसे पता चला कि ये वीक बेस है? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस में आते हैं ये। ठीक है। तो इस वजह से जो बचा वही वीक है। ठीक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। यू आर हैविंग 5 सॉल्यूशंस ए बी सी डी एंड ई। You are having 5 solutions. You are having 5 solutions A, B, C, D. You are having 5 solutions A, B, C, D, and E with pH values as follows.
with pH values as follows. ए की pH वैल्यू दे रखी है 1.8, बी का है 7, ए का है 1.8, बी का 7 pH, सी का 8.5, डी का 8 और ई का 5। ई का pH वैल्यू 5 है। उसके बाद which solution would be most likely to liberate। अब देखना क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमाकर पूछ रहे हैं। which solution would be most likely to liberate hydrogen with magnesium powder। हाइड्रोजन विद मैग्नीशियम पाउडर। अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है सॉल्यूशन ए एंड बी, ऑप्शन बी है सॉल्यूशन ए, ऑप्शन सी है सॉल्यूशन सी। और डी है ऑल ऑफ द अबव। अब वो क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता मैग्नीशियम पाउडर का यहाँ पर क्या लेना देना है। उन्होंने मेरे को 5 सॉल्यूशन दे रखे हैं, ए बी सी डी ई, ये दिया है। ठीक है, अब कौन सा मैग्नीशियम है, कौन सा कैल्शियम है, कौन सा नाइट्रोजन है, मैं नहीं जानता। उन्होंने ये बोला उन्होंने ये बोला कि विच सॉल्यूशन वुड बी मोस्ट लाइकली टू लिबरेट हाइड्रोजन विद मैग्नीशियम पाउडर। तो मैं ये जानता हूँ एसिड और बेस में से एसिड ही होते हैं जो हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, बेसिस तो OH माइनस आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस लिबरेट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये देखना है इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन होगा। ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, जिसका पीएच ज्यादा होता है या कम होता है? कम, है ना। और 7 से कम होना चाहिए। अब देखो जो 7 वाला है ये तो मेरे काम का ही नहीं है। 7 का मतलब क्या हो गया, तो वाटर की बात हो रही है। ठीक है, जो कि न्यूट्रल होता है। 8.5 ये भी बेकार है क्योंकि बेस हो गया ये 7 से ज्यादा बेस। 8 ये भी बेकार। हाँ ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ज्यादा चांसेस ए के हैं क्योंकि इसका पीएच बहुत ज्यादा कम है, 1.8। 1.8 का मतलब मोस्टली एसिडिक, मोस्ट एसिडिक यही है। तो इट इज मोस्ट लाइकली टू लिबरेट हाइड्रोजन। साथ में मैग्नीशियम पाउडर उन्होंने बोल रखा। मैग्नीशियम पाउडर क्या हो गया कि हो सकता है इसका रिएक्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा हो। ठीक है, तो वो हमें नहीं पता। ठीक, लेकिन हाइड्रोजन तो सिर्फ सॉल्यूशन ए ही लिबरेट करेगा। तो ऑप्शन बी है इसका। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 51 था, 52 देखेंगे। Which one of the given is the pH value of pure water? Which one of the given is the pH value
Which one of the given is the pH value of pure water or pH value of a neutral solution? Or pH value of a neutral solution? या तो आप प्योर वाटर का पीएच वैल्यू बताइए या फिर किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच बताइए। न्यूट्रल सॉल्यूशन, प्योर वाटर हमारा न्यूट्रल ही होता है। ठीक, ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं या बिना ऑप्शंस के बता दो क्या है इसका आंसर? 7. 7, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन ए है 0, बी है 7, सी है 8 और डी है 1। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, विच वन ऑफ द गिवन इज ट्रू? Which one of the given is true? Comma, if a substance has a pH value of 4. True if a substance has a pH value, if a substance has a pH value of 4. अगर कोई सब्सटेंस ऐसा दे रखा है जिसकी pH वैल्यू 4 है तो उसके बारे में कौन कौन सी, यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है द सब्सटेंस इज अ बेस। ट्रू है या फॉल्स बताओ? फॉल्स है ना? False. ठीक है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिएगा, द सब्सटेंस इज एन एसिड। ट्रू या फॉल्स? True. ट्रू है, द सब्सटेंस इज एन एसिड। ये तो ट्रू लग रहा है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि दो ऑप्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जरा आगे भी देखते हैं। ऑप्शन सी है, द सब्सटेंस इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। द सब्सटेंस इज न्यूट्रल लिखा हूं मैं, बस बताइए ट्रू या फॉल्स? फॉल्स हो गया। ऑप्शन डी है आइदर ए और बी। आइदर ए और बी। वही ऑप्शन डी भी हमारा पूरी तरह गलत है, क्योंकि ऑप्शन ए में दे रखा है द सब्सटेंस इज अ बेस। वो बेस तो कभी हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम दे रखी है, 4 दे रखी है, तो वो बेस तो कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी अकेला ऑप्शन यही है जो पूरी तरह से ट्रू है। ठीक है, 54 देखते हैं। किसी बच्चों को भी समझ में ना आए ना, प्लीज दोबारा पूछ लेना। 54 देखिए। अच्छा, 54 मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ। 54 ओरली देखते हैं। विच वन ऑफ द गिवन इज ट्रू? इफ अ सब्सटेंस हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 11। एक सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 11 दे रखी है, तो आप बताइए कौन सा ट्रू होगा। तो 4 ऑप्शंस हैं। पहला है द सब्सटेंस इज अ बेस। ट्रू हो गया, चलिए। उसके बाद बी है द सब्सटेंस इज एन एसिड। फॉल्स, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 11 दे रखी है, एसिड तो नहीं हो सकता, बेस ही है। सी है द सब्सटेंस इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। गलत। और डी है आइदर ए और बी। भाई बी क्या दे रखा है, सब्सटेंस इज एन एसिड, वो एसिड तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 11 दे रखी है। तो 54 ये हुआ हमारा। 55 देखते हैं। यू आर गिवन 3 अननोन सॉल्यूशंस। 54 ये नोट करिएगा। 55 सॉरी। you are given 3 unknown solutions with pH value with pH value
as 6, 8 and 9.5 respectively. Six, 8 and 9.5 respectively. Full stop. Which solution will contain maximum OH minus ion? Will contain maximum OH negative ions. एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई 9.5 वाला ही पीएच है, जो कि देखो 7 से ज्यादा वाले में OH माइनस आयंस लिबरेट होंगे क्योंकि वो बेस होगा। अब उसमें भी ज्यादा वैल्यू कौन सी है और ज्यादा 9.5, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो वही है, तो 9.5 वाला सबसे ज्यादा OH माइनस आयंस देगा। ऑप्शन दे रखा है सॉल्यूशन सैंपल 1, सॉल्यूशन 1 बोल रहा हूं मैं। ऑप्शन बी में दे रखा है सॉल्यूशन सैंपल 2 और ऑप्शन सी में दे रखा है सॉल्यूशन 3 और डी में दे रखा है डेटा इज इनसफिशिएंट। तो कौन सा होगा? सी हो गया सॉल्यूशन 3। ठीक है, क्योंकि 3 सॉल्यूशन ही ऐसा है जिसका हमारा जो पीएच वैल्यू है वो बहुत ज्यादा दे रखा है, 9.5 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 56 है, रेंज ऑफ पीएच स्केल इज। रेंज ऑफ पीएच स्केल इज, ऑप्शन ए है 7 to 10, ऑप्शन बी है 0 to 10, ऑप्शन सी है 0 to 14 और ऑप्शन डी है 7 to 14। बताएंगे रेंज ऑफ पीएच स्केल क्या होती है? 0 to 14. 0 to 14, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर इज। The correct statement regarding universal indicator is, option A है, it is an indicator having pH is equal to 7. It is an indicator having pH is equal to 7, ऑप्शन बी लिखें। ऑप्शन बी है, it gives blue color at pH is equal to 3. It gives blue color at pH is equal to 3. यूनिवर्सल इंडिकेटर सब बच्चों को आता है कि नहीं, बता दीजिए। अगर नहीं आता है तो बता देता हूँ, बता सर दूं? एक बार बता दो। अभी बता रहा हूँ।
सी लिखें पहले इसका, ऑप्शन सी, इट बिकम्स कलरलेस एट पीएच इज इक्वल टू 7। सी है। इट बिकम्स colorless at pH is equal to 7। और ऑप्शन डी देखिए, it gives orange color at pH is equal to 3। ऑरेंज कलर एट pH is equal to 3। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए, बस आ रहा हूं मैं, 1 मिनट का टाइम दीजिए।
अब सभी बच्चे नोट कर लें यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर ना एक स्ट्रिप होती है, मतलब पेपर की एक स्ट्रिप होती है, और उस पर जब हम उसको किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्यूशन में हम उसको डिप करते हैं तो वो बता देती है कि वो एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, सब्सटेंस क्या है। यूनिवर्सल इंडिकेटर तो पीएच और कलर ये लिखेंगे, आप इधर लिखेंगे पीएच, पीएच और कलर लिखेंगे। पीएच हमारा 0 से लेकर 14 तक जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अगर किसी का पीएच 0 है तो समझ लीजिए क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक है वो। इसका कलर हो जाएगा डार्क रेड। अगर किसी का पीएच 1 है तो उसका कलर होगा रेड। पीएच 2 है तो भी कलर रेड। पीएच 3 है तो ऑरेंज रेड। पीएच 4 है तो ऑरेंज। पीएच अगर 5 है ऑरेंज येलो। 6 है तो ग्रीनिश येलो। 7 है तो ग्रीन। 8 है तो ग्रीनिश ब्लू। 9 है तो ब्लू। 10 नेवी ब्लू। 11 पर्पल। 12 डार्क पर्पल। 13 वॉयलेट और 14 भी वॉयलेट। तो जो अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं ना, जैसे कि ब्लू लिटमस पेपर हो गया, रेड लिटमस पेपर हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, टर्मरिक, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, अनियन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं उनका सबका एक ही सॉल्यूशन ये है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर अगर हमारे पास हो तो हमें बस ये कलर कोडिंग याद रखनी है, और हम उससे बता देंगे कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, हम देखेंगे उसको स्ट्रिप को किसी सॉल्यूशन में डालकर, अगर वो ब्लू कलर की है, अगर वो ब्लू कलर हो जाता है उसका, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये एक बेस है और जिसका जो पीएच है वो 9 है। अब यहाँ पर बात वो कर रहे हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर इज इट इज एन इंडिकेटर हैविंग पीएच इज इक्वल टू 7। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि इस इंडिकेटर का पीएच हमेशा 7 ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तो गलत है। बी है, इट गिव्स ब्लू कलर एट पीएच इज इक्वल टू 3। नहीं, पीएच इज इक्वल टू 3 पर ऑरेंज रेड कलर मिलता है। इट बिकम्स कलरलेस एट पीएच इज इक्वल टू 7। कलरलेस तो कहीं दे ही नहीं रखा है कि पीएच इज इक्वल टू 7 पर कलरलेस हो जाता हो, नहीं है। इट गिव्स ऑरेंज कलर एट पीएच इज इक्वल टू 3, तो ऑरेंज रेड आ रहा है पीएच इज इक्वल टू 3 पर, तो ये वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट है, वो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर Yes, है? sir. यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। ये था क्वेश्चन नंबर 57। अगला देखते हैं 58।
Question number 58. Equal volumes of hydrochloric acid and sodium hydroxide solutions equal volumes of hydrochloric acid and sodium hydroxide solutions hydrochloric acid and sodium hydroxide solutions of same concentration are mixed. Of same concentration are mixed. And the pH of the resulting solution is checked with a pH paper. And the pH of the resulting solution is checked with a pH paper. Full stop. What would be the color obtained? चार ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए रेड येलो, ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी येलो, रेड येलो, ऑप्शन सी है येलोइश ग्रीन और डी है ब्लू. अब देखिएगा, वो बोल रहे हैं इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया? HCl. ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है. जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को कंबाइन करा देते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं उसको. तो उसमें क्या बनेगा हमारे पास? एक तो सॉल्ट बन जाएगा और सॉल्ट के साथ साथ एक बन जाएगा वाटर. ठीक है, तो ये कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब आप ये देखिए, न्यूट्रल न्यूट्रल जो कंपाउंड अगर कोई बनेगा तो न्यूट्रल कंपाउंड में क्या क्या बनता है? एक तो न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट, और एक बन जाएगा वाटर. अभी दोनों का पीएच तो 7 होता है ना, तो 7 पीएच के आसपास वाला कलर देखो कौन सा? रेड तो हो नहीं सकता, रेड तो एसिड का हो गया. येलो जरा देखो, येलो 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 किधर है? हाँ, 6 पर है, ग्रीनिश येलो है 6 पर. ठीक है, मुझे लग रहा है ये ग्रीनिश येलो वाला है. येलो कहीं नहीं है, येलोइश ग्रीन है. और ब्लू जो है, ब्लू आप देखिए 9 पर आ रहा है, तो नहीं ना, 7 के आसपास वाला देखो तो ग्रीनिश येलो चलेगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गई. और जब वो बोल रहे हैं पीएच पेपर, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है. उन्होंने ब्लू लिटमस पेपर बोलते या रेड लिटमस पेपर बोलते, वो कुछ नहीं बोला, पीएच पेपर बोला है. तो पीएच पेपर का मतलब ही यूनिवर्सल इंडिकेटर है. बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं. व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर व्हेन
when pH of rainwater is less than dash, comma, it is called acid rain. It is called acid rain. ऑप्शन देखिएगा 5.6, 3.5, 7.8. और ऑप्शन डी है 2.2. देखिए 3.5 बहुत ज्यादा कम पीएच नहीं हो गया? इस पर तो लोग मरना शुरू हो जाएंगे, जलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना कम पीएच भी नहीं होना चाहिए। 7.8 तो फिर 7 से ज्यादा है, तो फिर वो एसिड कहाँ से रह गया? तो एसिड रेन तो रही नहीं। 2.2 इतना कम पीएच, इतने कम पीएच पर फिर वही है कि जो भी एनिमल्स हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, सब जलना शुरू हो जाएंगे। तो इतने भयंकर तो एसिड रेन नहीं होती कहीं भी। 7 से थोड़ा सा कम हो तो हम उसको एसिड रेन बोल देते हैं। तो 5.6 ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ऑप्शन नंबर ए 5.6। बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ऑनलाइन वाले बताएं, न्यासा, प्राजक्ता, Yes, sir. मालती, Yes, sir. अक्षरा, ऐश्वर्या, क्लियर Yes, है? sir. चलिए जी आगे चलता हूं मैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 में है अवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ our body works within the pH range of, option A has 7 to 7.8, 7.0 to 7.8, ऑप्शन बी है 5.5 to 6.5, ऑप्शन सी है 10 to 11.8, 10.0 to 11.8, ऑप्शन डी है 6.0 to 6.8। 7 to 7.8 मतलब बॉडी जो है, पूरी जो बॉडी है वो न्यूट्रल रहनी चाहिए। ठीक है, तो 7 से 7.8 तक ठीक है। अभी 5.5 से 6.5 तो एसिडिक हो गई, बॉडी एसिडिक हो गई पूरी। और 10 टू 11.8 यानी कि बहुत ज्यादा वो बेस की तरफ हो गई। 6 से 6.8 भी ठीक नहीं है। 7 से 7.8 बिल्कुल अच्छी रेंज ये होती है हमारी न्यूट्रल रेंज बॉडी की। उसके बाद देखिएगा अ सैंपल ऑफ सॉइल, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61, sample of soil is mixed with water and allowed to settle. A sample of soil is mixed with water and allowed to settle. A sample of soil is mixed with water and allowed to settle. Full stop. The clear supernatant solution the clear
supernatant solution turns the pH paper yellowish orange. Turns the pH paper yellowish orange. Full stop. Which of the following would change the color of this pH paper which of the following would change the color of this pH paper would change the color of this pH paper to greenish blue. To greenish blue. Options. Options देखिए, लेमन जूस, विनेगर, कॉमन सॉल्ट, और डी है एन एंटासिड. एन एंटासिड. अब देखिएगा क्या इन्होंने दिया, अ सैंपल ऑफ सॉइल, मिट्टी का थोड़ा सा सैंपल ले लिया गया, थोड़ा सा टुकड़ा लिया गया, इज मिक्स्ड विद वाटर, उसको पानी के साथ मिक्स कर दिया गया, एंड अलाउड टू सेटल, और उसको सेटल डाउन होने दिया, उसको जमने दिया एक जगह. द क्लियर सुपरनेटेंट सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज. क्लियर सुपरनेटेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो जो हमने पानी में उस सॉइल को मिक्स करा, तो उसमें से हमने फिल्टर आउट करके, सॉल्यूशन तो पूरा बन गया, उसमें से फिल्टर आउट करके ताकि मिट्टी का जरा सा भी उसमें कोई पार्टिकल ना आ जाए. ठीक है, तो वो हमने फिल्टर आउट करके वो सॉल्यूशन निकाल दिया ताकि वो क्लियर हो, सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हो. तो उस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को सुपरनेटेंट सॉल्यूशन बोल दिया. जैसे मैं ये कहता हूँ कि मैंने पानी में नमक सिर्फ अभी डाला है, घोला नहीं है उसको, अभी उसको मैंने घोला नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी तो सॉल्ट अलग होगा और पानी अलग होगा, लेकिन जब मैं उसको घोल दूंगा तो फिर मैं उसमें ये नहीं बता सकता कि उसमें सिर्फ पानी की ही प्रॉपर्टीज हैं या सॉल्ट की भी प्रॉपर्टीज हैं. तो मैंने पानी को मिट्टी में अच्छे से घोल दिया है, और घोलने के बाद हमने इस चीज का ध्यान रखा कि किसी तरीके का मिट्टी का कलर उसमें ना आ जाए, थोड़ा सा सैंपल, थोड़ा सा हमने पोर्शन निकाल लिया. तो अब उसमें पानी भी है और मिट्टी की भी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि दोनों चीजों को घोल दिया. उस सॉल्यूशन में से मैंने कलरलेस वाला सॉल्यूशन निकाल लिया जो कि क्लियरलेस सॉल्यूशन है, वो निकाल के उसको पीएच पेपर पर डाल दिया. ऐसा क्यों करा? क्योंकि भाई अगर मैं मिट्टी वाला कलर का ले लूंगा, सॉल्यूशन ले लूंगा, तो वो तो उसके जो पीएच पेपर है, पीएच पेपर को ही गंदा कर देगा. तो पीएच पेपर पर मैं बता ही नहीं सकता कि फिर वो एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, अच्छा. अब जब उस ऐसे सॉल्यूशन को मैंने पीएच पेपर पर डाला, इट टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज. तो पीएच पेपर जो है वो ऑरेंज येलो का हो जाता है, यानी कि उसकी पीएच वैल्यू 5 आ जाती है. तो 5 तो 7 से कम है, यानी कि जो सॉइल है वो एसिडिक है, वो एसिडिक है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू. उसको ग्रीनिश ब्लू बनाना है मेरे को पीएच पेपर को. तो ग्रीनिश ब्लू का मतलब क्या है कि उसका पीएच 5 या 5 से बढ़ाकर 8 करना है. तो एक एसिड को, एसिड का पीएच आपको बढ़ाना है 8 की तरफ करना है, तो आपको क्या मिलाना पड़ेगा उसमें? बेस मिलाना पड़ेगा. एंटासिड का मतलब होता है एंटी एसिड, एसिड का उल्टा, एसिड का उल्टा बेस ही होता है.
जूस, अगेन लेमन जूस क्या होगा, एक एसिड होगा, तो और एसिड मिला दोगे तो एसिडिक हो जाएगा। विनेगर वो भी एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, तो और एसिड मिला दोगे तो फिर और एसिडिक हो जाएगा। और कॉमन सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है, तो उसको मिलाने का फायदा क्या, जितना है उतना ही रहेगा पीएच। ठीक है, एंटी एसिड मिला दोगे तो उसका पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा, और वो आपको एक ग्रीनिश ब्लू कलर यानी कि 8 वैल्यू का पीएच दे सकता है। तो एंटी एसिड बिल्कुल ठीक है। समझ गए जी, सभी बताइए। Yes, sir. ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल आपकी क्लास लूंगा। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, 1% अगर तबीयत खराब हुई तो कैंसिल करूंगा कल की क्लास, नहीं तो कल क्लास लेंगे। और छोटी दिवाली से भाई दूज तक 3, 4, 5, 6 ये 4 दिन की छुट्टी रखूंगा। मिलेगी 5 दिन की छुट्टी, क्योंकि वो 7 का संडे भी है ना। तो कल का मैं ऑफ नहीं रखूंगा, कल मैं पढ़ाऊंगा। तो कोशिश करिएगा कि कल आप लोग आ जाएं। बाई चांस अगर तबीयत खराब हुई तो मतलब मैं छुट्टी रखूंगा कल की, नहीं तो नहीं। ठीक है जी, Thank you, sir. चलिए, ओके। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। ओके।